हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अदर वीडियो। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी जी देसी चिकन कढ़ाई बनाने का तरीका। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाती चलूँ कि यहाँ पर मैंने अपना जो चिकन है अच्छी तरह से वॉश कर अपने पास रख लिया है। ऑलरेडी वॉश कर लिया हुआ है मैंने। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, मैंने अनियन ले लिए हैं, 3 अनियन लिए हैं मैंने, जिनको मैं क्रश कर चुकी हूँ। हरी मिर्ची ले ली हैं, टमाटर 3 ले लिए हैं, उनको भी मैंने अच्छी तरह से क्रश कर लिया है। यहाँ पर योगर्ट ले लिया है मैंने, 1 चम्मच मैंने सॉल्ट ले लिया है, 1 चम्मच ही मैंने रेड चिल्ली ले ली है, और साथ में मैंने हाफ़ टी स्पून जो है हल्दी ले ली है। तो हल्दी पाउडर ले लिया है। तो और मैंने 3 क्यूब्स ले लिए हैं अदरक लहसुन पेस्ट के। तो चलें जी, अब वीडियो बनाना, अब अपना जो है बनाने स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं जो है प्रेशर कुकर के अंदर बनाऊंगी, तो क्योंकि ये देसी चिकन है तो इसका ये कुक होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बेटर यही है कि आप प्रेशर कुकर में बनाएं। तो यहाँ पर मैंने अपना प्रेशर कुकर ले लिया है, उसके अंदर मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। आपने अपने हिसाब से ऑयल ऐड कर लेना है। यहाँ पर मैंने ऑयल ऐड कर लिया है, और अब इसके अंदर ऐड कर दूँगी अनियन, जो कि मैंने क्रश करके रखे हुए थे। तो अच्छी तरह से अब मैंने इनको जो है मिक्स कर लूँगी। मैंने ऑयल को और अनियन को एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लिया है। और यहाँ पर मुझे फ़ील हुआ था कि मेरा ऑयल कम है, कम ऐड किया है मैंने। तो यहाँ पर मैं ऑयल और ऐड कर रही हूँ, जैसे एक नज़र आ रहा है आपको। तो मैं जनाब यहाँ पर मैं ऑयल ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से और मिक्स कर लूँगी, और इसके बाद मैंने प्याज़ों को लाइट ब्राउन होने के लिए छोड़ दूँगी। तो जब मेरे प्याज लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो फिर मिलते हैं। तो मैं नेक्स्ट आपको बताऊँगी कि आगे क्या करना है। तो मिलते हैं जी कुछ देर में, जब हमारे प्याज जो है लाइट ब्राउन हो जाएंगे। ओके जी। यहाँ पर मेरे प्याज जो है हल्के से ब्राउन हो गए थे। तो अब मैं इनके अंदर ऐड कर दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। ऐड कर दे रही हूँ मैं, जैसे नज़र आ रहा है आपको। और अब अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से मैं इनके साथ मिक्स कर लूँगी, और मैं इनको थोड़ा सा सॉफ्ट होने के लिए थोड़ी देर के लिए अब छोड़ दूँगी, ताकि ये सॉफ्ट हो जाएँ और लाइट ब्राउन हो जाए हमारे प्याज़ों के साथ। ये मज़ीद अब ब्राउन होंगे हमारे प्याज भी इसके साथ, और साथ में ये भी हमारे जो है फ्राई हो जाएंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट भी साथ में फ्राई हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं जब हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट भी ब्राउन हो जाएगा और हमारे प्याज भी अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएंगे। तो फिर मिलते हैं, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। यहाँ पर मेरे अदरक लहसुन का पेस्ट भी जो है अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है। प्याज भी अच्छी तरह से मेरे जो है ब्राउन हो चुके हैं, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ आपको। और अब मैं इसके अंदर अपना चिकन ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मैं चिकन ऐड कर रही हूँ, ताकि हमारे चिकन की भी बुनाई अच्छी तरह से इनके जो अदरक लहसुन का पेस्ट है और जो प्याज है इनके साथ ही वो अच्छे से फ्राई हो जाए। तो यहाँ पर चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपने बहुत भी केयरफुली इसको मिक्स करना है, ताकि जो हमारे चिकन के पीसीज हैं वो टूट ना जाएं। तो चलिए मिलते हैं, हमारा जब चिकन ब्राउन हो जाता है थोड़ा सा, तो फिर मिलते हैं और मैं दिखाती हूँ आपको इसकी लुक कि ब्राउन होकर कैसा दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये देखें, थोड़ी देर 2 से 3 मिनट हो गए थे चिकन को फ्राई करते हुए। तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज़ों के साथ मेरा चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है। कितना अच्छी से इसकी खुशबू भी आ रही थी, तो मतलब कि इसकी स्मेल ख़त्म हो चुकी थी। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो थोड़ा सा सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप इसको अच्छी तरह से वैसे भी फ्राई कर लें तो इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी, इसमें कोई बात नहीं है। तो चलें जी, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और मैं बताती हूँ नेक्स्ट हमने क्या करना है। तो यहाँ पर मेरा चिकन अच्छी तरह से जो है वो ब्राउन हो चुका है, और मैंने यहाँ पर हरी मिर्ची ऐड कर दूँगी, और इसके साथ ही मैं टमाटर ऐड कर दूँगी। इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और थोड़ी देर के लिए इनको मैं सॉफ्ट होने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छी तरह से ज़रा सॉफ्ट हो जाएँ। तो चलिए मिलते हैं थोड़ा कुछ देर में, जब हमारे टमाटर जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाते हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर मेरे जो टमाटर हैं अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर जो मैंने स्पाइसेस दिखाए थे स्टार्टिंग में, अब मैं इसके अंदर वो ऐड कर दूँगी, और इनको अच्छी तरह ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो चलिए जी, अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। और इसको मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए जो हमने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड किए हैं उनको थोड़ी देर के लिए कुक होने देंगे, ताकि वो अच्छी तरह से इनके साथ मिक्स हो जाएं। तो मिलते हैं तो कुछ देर में। तो यहाँ पर मेरा अच्छी तरह से चिकन जो है मैंने उसकी भुनाई कर ली है। तो अब मैं इसके अंदर योगर्ट ऐड कर रही हूँ। हमने यहाँ से जल्दी से इसके अंदर योगर्ट ऐड कर लेना है, और उसके बाद मैं इसे अच्छी तरह से हिला लूँगी, मिक्स कर लूँगी। तो इसको मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि ये अच्छी तरह से जो हमने इसके अंदर योगर्ट ऐड किया है जहाँ से पक जाए। तो मिलते हैं कुछ देर में।
है। तो यहाँ पर मुझे फ़ील हुआ था कि अब मुझे पानी ऐड कर देना चाहिए, तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर फिर पानी ऐड कर दिया है। तो ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर फिर हमने इसी तरह से इसके अंदर पानी ऐड कर देना है और अच्छी तरह से अपने चिकन को सेट करना है। तो यहाँ पर मैंने सारा पानी जो है यहाँ पर मैंने इसके अंदर वाटर ऐड कर दिया है अच्छी तरह से, और अब मैं इसको कवर करके रखने का टाइम आ गया है। तो यहाँ पर मैं अपने प्रेशर को करूँगी बंद। तो मिलते हैं जी अब कुछ देर में, जब हमारा अच्छी तरह से चिकन जो है रेडी हो जाता है तो फिर मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने प्रेशर को बंद कर रही हूँ, जैसे कि नज़र आ रहा है आपको। और तो चलिए मिलते हैं कुछ देर में, जब हमारा चिकन रेडी होता है तो फिर मैं दिखाती हूँ कि आपको हमारी चिकन की कैसी लुक आई है। चलिए मिलते हैं कुछ देर में। ओके जी। और यहाँ पर जी मैं जूस बनाने की तैयारी करने लगी थी। गाजर और किन्नू का जूस बना रही थी मैं। यहाँ पर गाजर और किन्नू दोनों चीज़ें रेडी कर ली हैं मैंने, और जूस बनाऊँगी अब। यहाँ पर मैंने अपना जूस भी साथ साथ रेडी कर लिया था, साथ साथ मैंने जो अपना खाना भी जो हम बना रहे थे साथ साथ वो भी रेडी हो रहा था। तो चलिए जी हम अब पहले जूस का मज़ा लेते हैं, जूस को एंजॉय करेंगे, फिर हम अपने जो सालन है उसको देखेंगे वो हमारा कहाँ तक पहुँच गया है। तो चले पीते हैं जी जूस। एक मग मैंने अपने लिए रेडी कर लिया है और दूसरा मैंने अपने बाबा के लिए रेडी कर लिया है, तो हम दोनों मिलकर पियेंगे अब जूस। और यहाँ पर ये देखें हमारा चिकन अच्छी तरह से रेडी हो चुका था, मैंने इसे डिश आउट कर चुकी हूँ, ये आपको नज़र आ रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।